आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके लिए तरह तरह के दिलचस्प कार्यक्रम लेके आती रहती हूँ और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि हमारे कार्यक्रम आपको अनुभव के तहत पसंद आते होंगे। हम आपके साथ बांटते हैं अनुभव, और ये नायाब अनुभव हम आज भी आपके लिए लेके आए हैं। और हमारे दो विशेष अतिथि हैं, डॉक्टर सुमन गोइनका और मंजू सचदेवा। डॉक्टर साहब और मंजू, आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार अमिता जी। तो मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप दोनों हमारे साथ जुड़ें, और हम आज बात करेंगे एक विशेष कार्यक्रम जो पूरे दुनिया में इतना मशहूर हुआ और जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ, और इसकी जो चर्चा है पूरे देश विदेश में, पूरे ब्रह्मांड में हुई, और वो है महाकुंभ। तो पहले तो डॉक्टर सुमन गोइनका, आप थोड़ी सी हमें भूमिका बताइए। ये महाकुंभ क्यों कहा जाता है महाकुंभ, और इसकी विशेषता क्या है? देखिए, एक बड़ा कुंभ होता है। बड़ा कुंभ तो हर 12 वर्ष में आता है जी, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां, नक्षत्रों की इस तरह से स्थिति आई जो कि 144 वर्ष में एक बार आती है। क्या बात है जी। तो इसलिए इस कुंभ का बहुत बड़ा महत्व था। जी जी। और लगता तो ऐसा था शायद ही कोई घर छूटा होगा जिसका कोई ना कोई व्यक्ति उस महाकुंभ में स्नान के लिए ना गया हो। जी, तो आप भी बताएं कि मंजू जी की ये आप, मतलब आपको भी इसकी विशेषताएं कुछ तो पता होंगी, तो बताएं हमें। हाँ, मुझे भी पता चला कि अब की बार 140 साल के बाद आया, और आगे भी पता नहीं कब आता। इसलिए हमने भी घर में सब ने प्रोग्राम बनाया कि हमें चलना चाहिए वहाँ पर। चलना चाहिए जी। हाँ, जी, तो हम गए वहाँ पर। क्योंकि हमारे जीवन में तो फिर पक्का नहीं आएगा। हाँ जी, और हम लोग ये गर्व महसूस कर रहे हैं, वी आर प्राउड कि इंडिया को एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला, चाहे रिलीजियस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत विदेशों में अपने हिंदुस्तानी मूल के लोग रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप वहाँ आप गई थी तो कुछ लोगों से मिली क्या? आपने देखे कि हिंदुस्तान मूल के तो बहुत देशों में है, सीशेल्स में है, फिजी में है, बहामास में है, वेस्ट इंडीज़, मॉरिशस। तो आपको कोई वहाँ डेलीगेशंस मिले या दिखे? मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे बहुत जानने वाले और बहुत रिश्तेदार देशों में रहते हैं। कुछ अमेरिका में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ यूके में। उनके विषय में मैं पक्का जानती हूँ। वो सिर्फ इस कुंभ स्नान के लिए इतनी दूर यात्रा करके आए थे, और जो भी लोग आए थे वो सभी बड़े संतुष्ट होके गए। किसी को किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ। पर मंजू जी, हम सुनते हैं कि वहाँ करोड़ों लोग रोज़ जाते थे। करोड़ बोलना आसान है शायद, पर इतने लोगों की भीड़, क्या आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखो, हम वहाँ पर गए ना, सच में जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि कुंभ के मेले में बंदे खो जाते हैं, भाई बहन खो, रियल में वैसा ही था। लेकिन वहाँ पर उनका जो पुलिस का और इसका अरेंजमेंट था ना, वो बहुत बढ़िया था। बिल्कुल किसी
प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई रास्ते में। जी जी। एक एक दूरी पर वो बताते थे आपको कहाँ से जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ पानी है, क्या है, पूरी सुविधाएं थी रास्ते तो में। आप वहाँ पे रुके रात को? हाँ, हम रात को रुके थे, होटल में रुके थे हम जी। लेकिन हम पर होटल की अच्छी व्यवस्था बहुत थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी होटल की क्योंकि व्यवस्था आप तो थी। किसी को वहाँ जानते हाँ, नहीं तो जानते रहेंगे थे, क्या? हाँ, जी। हाँ जी। और फिर आपने क्या किया, मतलब आप पहुँचे तो आपने क्या किया? हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने सोचा कि अभी जाएं कि सुबह जाके दर्शन जाने के लिए हमने सोचा कि शाम को ही निकलते हैं। शाम को ही निकले, लेकिन वहाँ पर ना एक थोड़ी हमें प्रॉब्लम हुई उस दिन कि बोट जो जाती है ना संगम की तरफ, वो उस दिन स्ट्राइक थी उनकी। अच्छा। तो हमें थोड़ा चलना पड़ा, काफ़ी अच्छा। बहुत चलना पड़ा, लेकिन हम मंजिल तक पहुँच गए। जी जी। जो जहाँ मतलब आपकी अगर इच्छा होगी तो इच्छा शक्ति ने। जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और साफ सुथरा पानी था बिल्कुल। अच्छा। गंगा जमुना पर इतने लोग नहाते हैं तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर भी हैं और साइंस की जानकारी भी रखती हैं, तो इतने लोग, करोड़ों अरबों लोगों ने नहाया, तो इतना पानी साफ कैसे है? मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पे देखा, 50 की संख्या में क्लीनिंग बोट्स चल रही थी। क्लीनिंग बोट्स चल रही थी और वो लगातार मोटर के थ्रू पानी को साफ करते जा रहे थे, कचरा निकालते जा रहे थे। जबकि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को अंधभक्ति होती, सब तरह के लोग होते हैं, तो कोई गंगा में फूल भी डाल रहा है, कोई गंगा में दिए भी डाल रहा है। लेकिन आप जब गंगा में देखेंगे तो आपको कहीं भी फूल और दिए नहीं दिखेंगे, इतनी तेज़ी से वहाँ पे सफाई हो रही थी। और उन्होंने मतलब काफ़ी 12-15 किलोमीटर की दूरी तक घाट बना रखे थे। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को उसी जहाँ पे संगम मिलता है वहीं नहाना है, क्योंकि मैं स्वयं भी एकदम संगम के स्थान पे नहीं नहाई। संगम जहाँ से मिल रहा है वहाँ से 100 मीटर आगे वही संगम का पानी तो आ रहा था। जी जी बिल्कुल। और हम वहाँ पे नहाए हैं, वहाँ भी उन्होंने घाट बना रखे थे, वहाँ भीड़ भी नहीं थी। और आई कुड फील कि जो गंगा का पानी होता है वो गर्म होता है, जमुना का पानी जो होता है वो ठंडा होता है। तो जब हम नहा रहे थे तो हमें ये महसूस हो रहा था, कभी एकदम से गर्म झोंका आ रहा है, कभी एकदम से ठंडा झोंका आ रहा है। जी। और उन्होंने सेफ्टी के लिए भी चारों तरफ बॉर्डर्स लगा के लोगों को नहाने का स्थान तय कर रखा था कि इसके अंदर अंदर जाएंगे, आगे बढ़ के नहाने नहीं जाएंगे। तो सिक्योरिटी बहुत थी और कदम कदम पे पुलिस खड़ी थी। वहाँ पे उन्होंने 90% टाइम, जिस दिन भीड़ ज़्यादा आनी होती थी, नो व्हीकल जोन कर दिया था। किसी की गाड़ी किसी तरह से भी अंदर जाना अलाउड नहीं थी। तो कई लोगों को जो चल सकते थे, सामर्थ्यवान थे, यंग थे, वो लोग 10-10 किलोमीटर भी पैदल चले हैं। मैंने देहाती झुंड के झुंड देखे जो अपने ऊपर अपने बच्चों को सिर पे बैठाए। और आप ये आस्था की सीमा देखिए, जब वो वापस लौट रहे हैं तो 5 लीटर का गंगा जल का पानी का भी अपने हाथ में उठाए हुए हैं और वो भी लेके वो 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अब वो ये किसके मन में आया, कैसे शुरू हुआ, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन वहाँ के जो लोकल मोटरसाइकिल वाले थे, वो लोगों से कुछ पैसा लेके और बुजुर्ग आगे तक बिल्कुल पूरा पहुंचा के, या दिन भर का उनसे पैसा लेके दिन भर सब जगह नहलाना, फिर मंदिर दर्शन कराना, ऐसा भी बहुत लोग कर रहे थे। तो मंजू जी आप ये बताएं, क्योंकि हमने टेलीविज़न में देखा था और वो थोड़ी मतलब एक डरावना सा सीन था कि लाखों गाड़ियाँ रास्ते में फंसी हुई थी। तो क्या आपने भी ये फेस किया? हाँ, हम भी गाड़ी पे ही गए थे, लेकिन रास्ते में इन्होंने बैरिकेड बहुत लगाए हुए थे। अच्छा। सबसे बड़ी मेरे को थोड़ा एक ये लगा कि इनको ना टोल जो है ना वो खुला करना चाहिए था। टोल की तरफ बहुत रश होता था थोड़ा। अच्छा। तो बस हाँ, टोल में थोड़ा रश, बाकी तो वैसे काफ़ी पुलिस का अरेंजमेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, मगर जो मैंने देखा टेलीविज़न पे हजारों व्हीकल्स थे। तो आपको काफ़ी कष्ट हुआ होगा, भाई आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो आप लेकिन कहीं रुकता नहीं था, धीरे स्लो चलता, लेकिन चलता जाता था ट्रैफिक। अच्छा। मगर फिर टेलीविज़न में तो नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं था। वही हम भी देख रहे थे, उसमें दिखाते थे, टीवी में हम भी देखते थे। डॉक्टर साहब आपने इसको फेस किया? मैंने स्वयं फेस किया है, क्योंकि किसी दिन का ऐसा होता था। अच्छा, लोग स्मूथली चले आते थे। अच्छा, वो मुहूर्त भी कुछ होता होगा। मैं ऐसे मुहूर्त पे तो नहीं गई थी, बाद में गई थी। ऐसा हो गया, कोई दिन ऐसे थे जैसे पूर्णिमा, तो उस दिन रश ज़्यादा। अच्छा। मैं किसी विशेष पर्व वाले दिन नहीं गई थी, लेकिन
जब मौनी अमावस जो थी वो ख़त्म हो गई थी उसके बाद गए थे, लेकिन शायद मेरी तरह बहुत सारे लोग थे कि अमावस के बाद शनिवार इतवार, वो शनिवार इतवार था। तो मैं सतना की तरफ से आई थी क्योंकि मैं पहले खजुराहो गई थी। तो आप सोचिए 40 या 50 किलोमीटर का जाम था और 6-7 आवर्स का उसको ये तो कष्ट ही कष्ट है। था ये तो ही। कष्ट है भाई। लोग कैसे वहाँ से निकले हैं वही, मतलब हमारे शायद लोकल ड्राइवर था, वो कहीं विलेज में निकाल के हमको ले गया, लेकिन 50 किलोमीटर्स का जाम हमने फेस किया है, हमने देखा है सड़क जी, पे जी। था ये कष्ट तकलीफ। देखिए तकलीफ तो बहुत तरह की थी, क्योंकि आप एक तरह से कह सकते हैं इट वाज अ मैड रश। हर आदमी ये सोच रहा है आज भीड़ नहीं होगी, आज चलते हैं। जी। जबकि 2 दिन पहले जब हम सैटरडे को गए हैं और थर्सडे के दिन वहाँ पे डीएम भी सड़क पे आ गए थे और लोगों से कह रहे थे अभी आप मत आओ, अभी हम नहीं रोक पा जी। रहे, और उन्होंने लोगों को वापस भेजा है। अच्छा। ये बात सच है। तो मंजू जी आप ये बताएं कि आप का पूरा परिवार साथ में गया था? हाँ, मेरी सिस्टर गई थी साथ में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, परिवार के हाँ जी, साथ हाँ गए जी, थे। हाँ जी। तो मतलब आप मुझे ऐसी कोई बात बताएं जो आपके जहन में रह जाएगी कि आपने अपने जीवन काल में महाकुंभ, तो आप आगे अपनी ग्रैंड डॉटर और अपने बच्चों को क्या बताएंगी? मतलब आप आस्था से ही गई थी, तो आप बताएं। वैसे ये बहुत बड़ी बात है कि जो हम होके आए हैं, और मैं अच्छा। उम्मीद नहीं थी कि मेरी सिस्टर थोड़ी बीमार थी, जी। लेकिन मन बहुत था जाने का। जी। हमने सोचा जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। थोड़ा रास्ते में खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम था, हम घर से लेके गए थे अच्छा। ताकि हमें रास्ते में, और वहाँ पर नहाने के बाद भी ना हमें बड़े अच्छे वहाँ पर उन्होंने बनाए हुए थे जो चेंजिंग रूम वगैरह भी, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, मगर आप अपनी ग्रैंड डॉटर को और अपने बच्चों को आगे, क्योंकि उनके जीवन काल में भी 144 साल नहीं आएंगे, तो आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगी? यही बताना चाहूँगी कि हमने तो बहुत अच्छी चीज़ देखी, अच्छा, तो मेरे को तो यही लगा। अच्छा, हमने अच्छा। बहुत अच्छा एंजॉय किया। जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब आप का कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका क्या संदेश है आगे? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और संदेश का ये है, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। जी, जी, जी। आपकी अपनी आस्था क्या बिलीफ, है। बिल्कुल। बिल्कुल बिलीव। तो बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं कि वो सनातन धर्म की तरफ जाएं, सनातन धर्म को ना भूलें। जी। वो सब हम उन्हें कन्वे कर सकते हैं, लेकिन आज के बच्चों का जो रुख है वो कितना उसको मानेंगे, कितना जाएंगे। हम अपने एक्सपीरियंस उसको बहुत मनोरंजक तरीके से बताया, और ये बताया कि वहाँ पे कैसा था और लोग क्यों कितने तकलीफ़ उठा के भी जा रहे थे। भगवान की दया से शायद हम कंफर्ट जोन में थे, हम काफ़ी कंफर्ट से चले गए, लेकिन मैंने वहाँ लोगों को देखा कितनी तकलीफ़ उठा के, कैसे धूप में गर्म हो गया था। जब हम गए थे तो अच्छा गर्म था, और गर्मी में भी लोग चले जा रहे हैं पैदल। मैंने कितनों को देखा नंगे पैर भी चले जा रहे हैं। तो ये आस्था है आपकी जो आपको शक्ति देती है। सभी जगह यही होता है कि जी, मगर ये रिलीजियस फ्रेंजी मैं कहूँगी जब आती है तो एक भेड़ चाल भी हो जाती है किसी हद तक, किसी हाँ, हद तक तक तो होती है। ये भी होता है कि वो गए हैं तो हम क्यों ना जाएं। हम क्यों क्या नहीं, जाएं? क्योंकि मुझे और लगता है कि वो फिर सोचते हैं कि हम इस एक्सपीरियंस से शायद Exactly. हम डिनाई हो गई है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जी। 50% लोग वहाँ पे आस्था वाले थे, जी, और अपने आप को भी कहूँगी कि 50% लोग वहाँ पे टूरिज्म की दृष्टि से गए थे, ठीक है। हाँ, जो देखना चाहते थे आखिर ये ये है क्या क्या? है। ये क्या तो है? मैं भी शायद उनमें से एक थी कि ये देखना चाहती थी। आस्था भी बैक ऑफ द माइंड में, जब आप हिंदू परिवार में क्योंकि- पैदा हुए हो जी। तो कुछ तो आपको आस्था होगी। जी, जी। लेकिन बहुतों को मैंने मना किया था, मैं कुंभ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं डरी हुई थी। जी, अब जी। वो ऐसे लगता है, मैं तो पर अपने वो कहती डर- हूँ कि मुझे डर आप- घसीट के बुला लिया गया। जी, जी। ऐसा। तो आपको अगर जहाँ पे आस्था होती है और बुलावा आता है ईश्वर का, तो आप वहाँ अवश्य जाते हैं। और मुझे मालूम है कि मैं मॉरिशस में रहती थी 5 साल, वहाँ से पूरे प्लेन लोड्स लोग आए थे, क्योंकि उन्होंने तो हिंदुस्तान 100 साल से ऊपर पहले छोड़ दिया था, पर उनको भी यहाँ की आस्था और महाकुंभ मतलब लेके देखिए, आए। तो उनका भी जो अंदर का पूर्वजों का जो सनातन धर्म था वो जागा वो ना, जागा उसको वो देखने जी, आए। तो जी। इसी को आप कह सकते हैं किसी हद तक टूरिज्म या आस्था जो कहीं ना कहीं अंकुरित बहुत है और जो ऊपर आती है। बहुत खूब। और मंजू जी और डॉक्टर सुमन गोइनका से
आपसे बातचीत की और महाकुंभ के बारे में आपका अपना एक्सपीरियंस लिया हमने। थैंक यू वेरी मच, आपका आभार, नमस्कार आपको। और आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 142 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ, और मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा, नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हम सीनियर्स, हा हा हा, हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।